डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बुक पढ़ी जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इसके ऑथर जेफ केलर कहते हैं कि लाइफ में आपका एटीट्यूड ही आपके लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है। आप कहाँ तक पहुंचेंगे उसके लेवल को डिसाइड करता है। ये एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड मतलब आप अपने लाइफ में किस तरह के थॉट्स रखते हैं, कैसे आप सोचते हैं। आप किसी भी सिचुएशन को लेकर या किसी इंसान के साथ आपके रिलेशन को लेकर कैसा फील करते हैं, उस फीलिंग को कैसे आप चूज करते हैं और किस तरह आप एक्शंस लेते हैं अपने लाइफ में, यही आपका एटीट्यूड है। और यही एटीट्यूड आपके लाइफ के डेस्टिनी को डिसाइड करता है। मेरे हिसाब से हर इंसान में एटीट्यूड लाइन जैसा होना चाहिए। जंगल में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लेकिन राजा हम शेर को ही बुलाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शेर की एटीट्यूड ऐसी होती है कि वो बड़े से बड़े जानवर के दिल को दहला देता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ताकत है कि वो जब भी कोई परेशानी आती है तो नजर में नजर डाल के उस परेशानी को देखता है और उसको फाइट करता है। यही एटीट्यूड हमारा अपने लाइफ के प्रति होना चाहिए। जो भी आप सोच रखें, जो भी फीलिंग रखें या जो भी एक्शंस लें, हमेशा याद रखिए कि आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स और आपका पॉजिटिव एक्शन ही आपके जीवन को बदलेगा। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। अगर आपको मेरा ये बायोलॉजी क्लास और मेरा आपको मोटिवेट करना पसंद आ रहा है, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। क्योंकि मोटिवेशन की जिस तरह आपको जरूरत है उस तरह मुझे भी जरूरत है। जिग जिगलर ने कहा है कि मोटिवेशन इंसान को जिस तरह हम रोज नहाते हैं उसी तरह रोज मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग कैसे कैसे ये प्रोसेस रेगुलेट होता है, कैसे होता है ये प्रोसेस। इसमें देखिए आप, इन फ्लो ऑफ एयर यानी सांस के अंदर लेने को क्या कहते हैं? हम इंस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में? आउटफ्लो ऑफ एयर, सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं, इसे हम लोग एक्सपिरेशन कहते हैं। अब देखिए, जब ये वर्ड इंस्पिरेशन बोला जाता है तो क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? एक बार आप सोच कर देखिए। जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे वो ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, हम लोग ऐसा क्यों होता है कि सांस को बहुत ज्यादा देर नहीं रोक पाते हैं? और आप एक बार अपनी सांस को रोक के देखिए और मैक्सिमम टाइम, जितने टाइम आप अपने ब्रीथ को होल्ड कर पाएंगे वो मैक्सिमम टाइम है 52 सेकेंड्स का। ऐसा क्यों है? अगला देखिए, व्हाई वी आर फोर्स्ड टू इंस्पायर। ऐसा क्यों होता है कि आफ्टर 52 सेकेंड्स हम लोग फोर्स्ड हो जाते हैं और सांस लेने के लिए। और थर्ड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे कौन से केमिकल चेंजेस, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस, क्या केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं जिनकी वजह से फोर्स्ड हो जाते हैं आप और मैं सांस लेने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। इसे समझने के लिए आप रेगुलेशन ऑफ इंस्पिरेशन समझिए। देखिए, रेगुलेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के प्रोसेस जो रेगुलेट होते हैं वो इन दो जगहों पर रेगुलेट होते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल केमो रिसेप्टर, सेकेंड है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। ये सेंट्रल केमो रिसेप्टर ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा में ये पाया जाता है। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम में अच्छे से ब्रेन को एक्सप्लेन करूंगी तो इसमें मैं आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा और इसके साथ क्या पार्ट्स हैं, क्या है ब्रेन स्टेम, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी।
यहां देखिए आप कि सेंट्रल सेंट्रल क्यों कहा गया है सेंट्रल केमोरिसेप्टर इसे, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये पाया जाता है, तो ब्रेन का जो पार्ट है उसे क्या कहेंगे, ब्रेन में कुछ भी पाया जा रहा है उसको हम लोग सेंट्रल कह रहे हैं। लेकिन हम लोग पेरिफेरल केमोरिसेप्टर कब कहेंगे, जब आउट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अलावा किसी हिस्से में प्रेजेंट है तो उसे हम पेरिफेरल कहते हैं। अब इसमें देखिए ये पेरिफेरल केमोरिसेप्टर ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है एओटिक बॉडीज और दूसरा है कैरोटिड बॉडीज। अब क्वेश्चन ये है कि ये एओटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज कहां पाया जाता है, तो देखिए पहला एओटिक बॉडीज ये पाया जाता है आर्क ऑफ एरोटा में। अब ये आर्क ऑफ एरोटा कहां होता है, हार्ट से जो लार्जेस्ट आर्टरी निकलता है उसे एरोटा कहा जाता है, और ये एरोटा एक आर्क शेप, एक इस तरह का आर्क शेप लेता है, तो इसी आर्क ऑफ एरोटा में ये एरोटिक बॉडीज पाए जाते हैं। अब सेकंड देखिए ये कैरोटिड बॉडीज कहां पाए जाते हैं, इसे समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारे ट्रैकिया के दोनों साइड पे, इन दोनों जगहों पे पाया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टरी है कि मान लीजिए आपको पूछा जाए कि डॉक्टर कैसे डेड डिक्लेयर करते हैं, तो डॉक्टर्स कभी भी ये पैल्पेशन, हाथ के पैल्पेशन को लेकर के डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं डेथ को। डेड डिक्लेयर करने के लिए वे हमेशा कॉमन कैरोटिड आर्टरी को चेक करते हैं। यहां अगर आप अपने हाथ को यहां प्रेस कीजिएगा, ध्यान से आप प्रेस कीजिए, आपको पैल्पेशन फील होगा। तो अगर ये पैल्पेशन रुक जाता है तो इसका मतलब है कि जो भी पेशेंट है वो क्लिनिकली डेड है। क्लिनिकली डेड मीन्स उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं या सारे के सारे ऑर्गन्स वो काम करना बंद कर चुके हैं। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो यहां आप फील कर सकते हैं, ये यहां ऊपर जाकर बाइफर्केट हो गया है। ये क्या हुआ, ऊपर जाकर बाइफर्केट हो गया है इस तरह से। तो ये बाइफर्केशन का जो पॉइंट है, बाइफर्केशन के पॉइंट पे यहां कैरोटिड बॉडीज पाए जाते हैं। ये दोनों क्रैनियल नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। क्रैनियल नर्व कहां होता है, हमारे ब्रेन से जो नर्व निकलता है वो होता है क्रैनियल नर्व। अब देखिए इनमें आर्क ऑफ एरोटा ये वेगस नर्व से कनेक्टेड होता है, और बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये कनेक्टेड होता है ग्लोसोफैरिंजियस नर्व्स के साथ। यहां ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखिए यहां ये जो आपको नजर आ रहा है डॉट्स में, ब्लू डॉट्स में, ये हमारे ब्रेन में केमो रिसेप्टर्स हैं, जो मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल केमो रिसेप्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। अब इसमें आप देखिए यहां ये जो आप देख रहे हैं रेड में, ये रेड स्पॉट ये है इंस्पिरेटरी सेंटर, और इसमें ये जो रेड में आप थिक नर्व्स देख रहे हैं ये क्या है, ये मोटर नर्व्स है, ये हमारे ब्रेन से निकल रहा है, ये मोटर नर्व्स। और इसमें ये ब्लैक में डिनोट हो रहा है ग्लोसोफैरिंजियल नर्व और ये वेगस नर्व, जो यहां मैंने आपको वेगस नर्व और ग्लोसोफैरिंजियल नर्व एक्सप्लेन किया था। ये ग्रीन में जो लाइन है आप देख पा रहे हैं, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये है बीबीबी यानी क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी हमारा जो ब्रेन है इसके ऊपर एक ब्लड ब्रेन बैरियर लगा है। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब क्या, हमारे ब्रेन में कोई भी सब्सटेंस जो एंटर करता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर उस सब्सटेंस को चूज करके परमिशन देता है, तभी वो सब्सटेंस हमारे ब्रेन के ब्लड में जा पाता है। तो इसलिए यहां आप जैसे देख रहे हैं कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर में, यहां देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर ये आसानी से परमिशन देता है, परमिट करता है अंदर जाने के लिए। लेकिन ब्रेन में H+ आयंस को BBB परमिट नहीं करता। लेकिन हमारे ब्रेन में ये आयन, हाइड्रोजन आयन बहुत
इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये इंस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसलिए H+ आयंस की जरूरत होती है हमारे ब्रेन ब्लड के अंदर। जब हम मोर देन 52 सेकेंड्स या 52 सेकेंड्स के लिए अपने सांस को रोकते हैं तो हमारे आर्टेरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत मात्रा में, बहुत ही क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत मात्रा में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत इंक्रीज हो जाता है तो हमारे ब्रेन में, क्योंकि H2O भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो ये वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलके H2CO3 फॉर्म करता है। अब ये H2CO3 ऐसे जो फॉर्म हुआ है, ये देखिए आप यहाँ H+ आयन को अलाउ नहीं कर रहा है BBB, लेकिन अब क्या हो गया है? H2CO3 यहाँ फॉर्म हो गया है, जो कि बाद में डिसोसिएट होकर के क्या बनेगा? H+ आयन बनाएगा और HCO3- आयन बनाएगा। तो यहाँ H+ ब्रेन के अंदर अवेलेबल हो गया। तो जैसे ही ये H+ हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर तक पहुंचता है तो ये क्या करता है? इसे स्टिमुलेट कर देता है। अब स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है कि ये स्टिमुलेट करके इंपल्स भेजता है, यानी मैसेज भेजता है। कहां तक मैसेज भेजता है? हमारे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन तक मैसेज पहुंचाता है थ्रू द हेल्प ऑफ मोटर नर्व के थ्रू। अब यहां क्या होता है? ये मैसेज पहुंचाता है, तो जैसे ही मैसेज रिसीव करते हैं ये दोनों इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल ये दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ा सी कैविटी जो है वो क्या होता है? वो एक्सपैंड कर जाता है, यानी हमारे लंग्स को क्या करता है? इंस्पिरेशन के लिए स्पेस देता है एक्सपैंड होकर के, ताकि एयर उसमें ब्रीद इन हो सके।